तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रशद मैथ क्लासेस के इस लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जाएगा। और ये प्रश्न 2024 के सेट में 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे, और इसी तरह से आने वाला जो 2025 का एग्जाम है उसमें भी उच्चिष्ट निम्निष्ट का एक या दो क्वेश्चन जरूर जो है आपको देखने को मिलेगा। और बच्चों, इसकी पिछली लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको वक्र के स्पर्शी की प्रवणता निकालना और वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन से संबंधित प्रश्नों को भी मैंने कराया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा कि वर्धमान ह्रासमान के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर नंबर 2, जिसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में सबसे पहले बताएंगे कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन को किस बिंदु पर कैसे पता करते हैं कि वह फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो कोई भी फलन, मान लीजिए हमारे पास y बराबर fx है, इस फलन के किस बिंदु पर फलन उच्चिष्ट होगा, कब निम्निष्ट होगा, ये इसमें देखना है। तो सबसे पहले इस फलन का अवकलन किया जाता है 2 बार। एक बार करेंगे dy बाई डी एक्स, उसके बाद d2y बाई डी एक्स 2 बार अवकलन करते हैं। तो जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो f डैश x आएगा, और दूसरी बार करेंगे तो f डबल डैश x आएगा। इसके बाद करेंगे क्या, जो प्रथम अवकलज है इसको 0 के बराबर रखेंगे, dy बाई डी एक्स यानी f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे। तो 0 के बराबर रखने से आपको यहां से x के मान मिलेंगे, x का मान आएगा। तो x का मान जो a b जो भी हो वो निकाल लेंगे, और उस x के मान को उठा करके द्वितीय अवकलज यानी सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे। तो जब इसमें रखेंगे और उसके अनुसार हम बता पाएंगे कि फलन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। तो यदि x बराबर a पर d2y बाई डी एक्स 2 लेस देन 0 आए, मतलब निगेटिव ऋणात्मक आए, जो बिंदु आएगा यहां से x का मान वो उठाकर जब द्वितीय अवकलज में रखेंगे, और अगर इसका मान 0 से लेस यानी नेगेटिव आए, तब आप समझ जाइए कि इस बिंदु पर जो फलन है हमारा वो उच्चिष्ट होगा। तो तब x बराबर a पर फलन f(x) उच्चिष्ट होगा। और यदि x बराबर, अगर दूसरा पॉइंट कोई आया है b पर d2y बाई डी एक्स 2, इसका मान 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव आए, धनात्मक आए, तब x बराबर b पर फलन f(x) निम्निष्ट होगा। तो ये एक मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, इसी प्रोसेस से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। वैसे इसका पूरा डिटेल जो होता है वो मैं कभी और किसी वीडियो में बताऊंगा, जब उच्चिष्ट निम्निष्ट पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको समझा देंगे। यहाँ बस आपको ये समझना है कि जो फलन मिलेगा या जो फलन हम बनाएंगे उसका अवकलन पहले 2 बार कर लेंगे, फिर प्रथम अवकलज को 0 के बराबर रखेंगे, यहां से x के मान आएंगे और x के मान को एक एक करके ले करके द्वितीय अवकलज में रखेंगे। और अगर उस x बराबर a पर या जो भी बिंदु है उस पर इसका मान ऋणात्मक आए, तो हम समझ जाएंगे कि उस बिंदु पर, उस मान पर फलन का जो मान होगा वो उच्चिष्ट होगा। और दूसरा बिंदु रखेंगे, अगर वो पॉजिटिव दे रहा है, 0 ग्रेटर देन, द्वितीय अवकलज में रखना है, ये बात आप याद रखिएगा। द्वितीय अवकलज में रखने पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस बिंदु पर फलन f(x) जो है वो निम्निष्ट होगा। तो इसी के बेसिस पे आइए अब हम लोग बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन को देखते हैं, 2024 में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो कि 5-5 अंक के प्रश्न इसमें बनते हैं। इसका पहला क है, ऐसी 2 धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार 3 बार आया हुआ है एग्जाम में। तो इसको करते हैं। देखिए, यहाँ 2 धन संख्याएं ज्ञात करनी है और योगफल 15 दिया है। तो उसमें से पहली संख्या को x मान लेते हैं। माना पहली धन संख्या
पहली धन संख्या यक्स है, तो इसलिए दूसरी धन संख्या 15 माइनस यक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि योगफल जो है 15 दिया हुआ है, तो जब योगफल 15 दिया है तो पहला यक्स मानेंगे तो दूसरा 15 माइनस यक्स ले लेंगे। अब इनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है, तो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इनके वर्गों का योगफल मान लेते हैं, एक फलन s से दिखा देते हैं। योगफल s बराबर वर्गों का योगफल लेना है, तो x का वर्ग धन 15 माइनस x का वर्ग। तो ये देखिए फलन y बराबर fx की तरह ये एक फलन हमें प्राप्त हो गया। अब इसी का अवकलन हमें 2 बार करना है। तो जब एक बार करेंगे तो ds अपान dx इक्वल टू यक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये 2x धन 2 पावर आगे आएगा 2 15 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स का अवकलन -1। दोबारा इसका अवकलन करिए, d2s अपान dx स्क्वायर बराबर 2x का 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 15 माइनस एक्स का अवकलन -1 इंटू -1। तो ये 2 ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 कितना आएगा 4 आ जाएगा। यानी d2s अपान dx स्क्वायर बराबर जो आ रहा है वो 4 यानी पॉजिटिव आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब कि जो फलन जो संख्याओं के वर्गों का योगफल है ये निम्नतम हो जाएगा। लेकिन x के किस मान पर होगा? तो x का मान निकालना है तो इसको 0 रखेंगे। x के मान के लिए ds अपान dx बराबर 0 रखेंगे। और ये जो ds अपान dx है ये क्या है 2x, ये माइनस से गुणा हो गए -2 15 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, निकाल देंगे, भाग दे देंगे, तो x माइनस 15 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 15 प्लस एक्स इक्वल टू 0, x प्लस एक्स 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/2। x इक्वल टू 15/2 जो x का मान आया वो आप यहाँ पे d2s बाई डी स्क्वायर जो कि ऑलरेडी कांस्टेंट आया हुआ है, इसमें आप x का मान रख भी नहीं सकते, लेकिन ये क्लियर है कि ये पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यानी इस x बराबर 15/2 पर ये जो फलन है ये हमारा निम्नलिखित है, न्यूनतम है। इसलिए x बराबर 15/2 पर फलन यस न्यूनतम है। तो वर्गों का योगफल जो s है वो न्यूनतम भी आ रहा है। तो जो x का मान आ गया तो पहली धन संख्या हो गई 15/2 और दूसरी धन संख्या 15 माइनस एक्स 15 माइनस 15/2 घटाएंगे तो 15 दूना 30 माइनस 15/2 आएगा। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं 15/2 और 15/2 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही आसान होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, उससे आप ये पता करिए कि क्या पूछा जा रहा है और उसको लेकर के फलन बनाइए। जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा उसके अनुसार फलन बनाइए, फलन का 2 बार अवकलन करिए। जो पहला वाला अवकलज है उसको 0 के बराबर रखिए ताकि वो जो चर है x का मान जो भी है वो आ जाए, और d2x अपान डी स्क्वायर में रखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट आया हुआ है, यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव दे रहा है, यानी कि जो यस फलन है वर्गों का योगफल जो है वो हमारा क्या है न्यूनतम हो जाएगा। और ये जो x के मान है उसको रख करके वो संख्याएं निकाल लेंगे। तो जिस जैसे प्रश्न रहेगा वैसा उस पर हम काम करेंगे। तो आइए इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला इसका ख है, दूसरा वाला, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है तथा उनके घनों का योग न्यूनतम है। यहां पर ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 6 है और घनों का योग न्यूनतम है। तो पहले मान लीजिए, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर 6 माइनस एक्स हो जाएगा। योगफल 6 दिया है तो उसमें से x मानेंगे तो दूसरा 6 माइनस एक्स। अब इनके घनों का योग फलन s मान लीजिए,
मान लेते हैं फलन s बराबर घनों का योग, ठीक, दोनों संख्याओं के घनों का योग। तो s बराबर x का क्यूब धन 6 माइनस एक्स का क्यूब, 6 माइनस एक्स का क्यूब, ये फलन हमारा बन गया। अब इसका दो बार अवकलन कर लेते हैं। ds अपान dx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3 आगे आ जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 6 माइनस एक्स का अवकलन -1 होगा। दूसरी बार अवकलन करेंगे d2s अपान dx स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6x, फिर ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 माइनस एक्स के पावर 1 -1, और 6 माइनस एक्स का भी अवकलन करेंगे -1, यानी 6x, ये प्लस हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स, ये d2s अपान dx स्क्वायर आ गया है। x के मान के लिए, x के मान के लिए, x के मान के लिए ds अपान dx को 0 रखते हैं। ds अपान dx जो ये आया हुआ है इसको ले लेते हैं 3x स्क्वायर, और ये -3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से 3 कॉमन होके खत्म हो जाएगा, 0 से भाग चला, 0 में भाग 0 से चला जाएगा, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, तो एक कोष्टक में x प्लस 6 माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो ये x माइनस एक्स कैंसिल, 6 x प्लस एक्स 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 6, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 6/2 काटेंगे 3 आएगा, x बराबर 3। अब ये x बराबर 3 पर d2s अपान डी स्क्वायर का मान निकालिए। x बराबर 3 पर d2s अपान dx स्क्वायर इक्वल टू, तो जहां यक्स आया हुआ है वहां पे जैसे ही इसमें 3 रखेंगे तो 6 त्रिक 18 धन 6 माइनस 3, यहां भी 3 रखिए, 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो 18 प्लस 18 36, 36 क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी कि d2s अपान dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी द्वितीय अवकलज पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि x बराबर 3 पर जो घनों का योग यस है वो न्यूनतम है, न्यूनतम है। तो अब न्यूनतम भी हो रहा है, प्रश्न को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए पहली संख्या x बराबर 3, दूसरी संख्या 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो आंसर जो है दोनों संख्याएं 3, 3 हो जाएगा। योगफल देख रहे हैं, इसका 6 आ रहा है योगफल, और घनों का योग जो है न्यूनतम आ रहा है इस कंडीशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों इसका जो ग है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। हमें सिद्ध करना है, एक शंकु है, उसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है और उसका आयतन महत्तम है, तो उसका अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। यहाँ पर एक शंकु दिया गया है, तो पहले शंकु बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक शंकु बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो शंकु है इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है L दिया हुआ है, यानी L कांस्टेंट है, और इसका आयतन जो है महत्तम है। इसका अर्धशीर्ष कोण देखिए जो बन रहा है ये थीटा मान लेते हैं। इसका शंकु का आयतन जो है वो महत्तम है, तो इस थीटा का मान लाना है tan इनवर्स √2। थीटा बराबर लाना है tan इनवर्स √2, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L जो कि दिया है, गिवन है। इसका अर्धशीर्ष कोण मान लीजिए, माना इसका अर्धशीर्ष कोण बराबर थीटा, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है इसका भी कुछ
मान रखना होगा वो r मान लेते हैं। इसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है इसको h ले लेते हैं। ये AOB, ये जो ऊंचाई और त्रिज्या है ये ऊर्ध्वाधर है, यानी 90 अंश पे होता है, यहाँ पर होता है। तो देखिए त्रिज्या r और ऊंचाई h और ये l आपके सामने है यहाँ पर, और अर्ध कोण थीटा है। तो समकोण त्रिभुज AOB में देखिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज AOB में जब R/L लगाएंगे, R/L, तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है, ये इस थीटा के हिसाब से ये लंब है और ये कर्ण है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहां से R बराबर L साइन थीटा, त्रिज्या R बराबर L साइन थीटा आ गया। इसकी जो ऊंचाई है h/L करो, h/L यानी आधार बटे कर्ण cos थीटा हो जाएगा। तो यहां से h बराबर L cos थीटा, h बराबर L cos थीटा हो गया। तो त्रिज्या और ऊंचाई हम क्यों निकाले हैं, क्योंकि प्रश्न में आयतन जो दिया हुआ है वो महत्तम आयतन है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन भी से दिखा देते हैं, भी बराबर 1/3 पाई r² h होता है। तो यहां से भी बराबर 1/3 पाई r², r का मान L साइन थीटा, तो L² साइन स्क्वायर थीटा इंटू h, h का मान L cos थीटा, L cos थीटा। तो भी इक्वल टू 1/3 पाई L²L, L³ और साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जो आयतन का जो फलन आया है थीटा के चर में, थीटा यहाँ L कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, थीटा इसमें जो चर है इसी के सापेक्ष इस फलन भी का 2 बार अवकलन कर देते हैं। तो dV/d थीटा करेंगे 1/3 पाई L³ ब्रैकेट में ये गुणा वाला लगाइए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 पाई L³ माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास का स्क्वायर थीटा, ये आ गया dV/d थीटा। दोबारा अवकलन इसका कर लेते हैं, d2V/d थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई L³ ब्रैकेट में इसका अवकलन करेंगे तो -3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा, प्लस ये गुणा वाला लगाएंगे तो पहले 2 साइन थीटा का स्क्वायर थीटा का अवकलन 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर थीटा उतार लेंगे, 2 का स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। इसको और सरल कर लेते हैं, 1/3 पाई L³ माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये गुणा करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 साइन और साइन, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, कास क्यूब थीटा। तो अभी इसको और एक बार 1/3 पाई L³ ब्रैकेट में ये दोनों देखिए -3 4 7 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा प्लस 2 कास क्यूब थीटा, ये जो है d2V/d थीटा स्क्वायर आ चुका है। अब थीटा का मान निकालने के लिए dV/d थीटा जो है इसको 0 के बराबर रखेंगे। थीटा के मान के लिए, थीटा के मान के लिए dV/d थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे। तो dV/d थीटा जो दिया है 1/3 पाई L³ ब्रैकेट में माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 रख देंगे। अब ये जितना है ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो 0 के बराबर रख नहीं सकते, इसको छोड़ दीजिए। बाकी जो बचा इसमें से साइन थीटा कामन कर दो, साइन थीटा कामन हो जाएगा
तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब ये जो थीटा के पद में गुणनखंड आया है, अगर साइन थीटा को 0 रखेंगे तो थीटा का मान 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 बराबर 0 संतुष्ट करेगा। तो थीटा का मान 0 अगर होगा, ये थीटा जैसे ही 0 हो जाएगा तो ये पूरा L जो है H को कोइंसाइड कर जाएगा, तो ये शंकु नहीं बन पाएगा। जब थीटा का मान कुछ रहेगा तभी शंकु बनेगा। तो यहाँ पे थीटा का मान 0 नहीं ले सकते, ये जो है नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर, ये इधर पक्षांतर साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे में आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो tan थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2, tan थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2, प्लस माइनस दोनों दिख रहा है, तो पहले tan थीटा बराबर अंडर रूट 2 ले लेते हैं, tan थीटा बराबर अंडर रूट 2। देखिए अब ये जो मान आया है थीटा का, इसको हम लोग इस d2v बाई डी थीटा स्क्वायर में रखेंगे। तो जब इसमें आप रखोगे तो पता करना है कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो यहां देखिए साइन कास आया हुआ है, तो यहां से साइन थीटा और कास थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा है तो साइन थीटा कितना होगा, इसके बटे 1 कर दो, तो ये लंब बटे आधार, और साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब तो कड़ी में 2 है, ठीक है, और कर्ण क्या होगा, लंब बटे कर्ण में कर्ण जो है पाइथागोरस से लंब आधार का मान पता है, तो कर्ण निकालोगे तो कड़ी में 3 आएगा। और cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो लंब बटे आधार में आधार 1 है और कर्ण कड़ी में 3, तो ये cos थीटा और ये साइन थीटा दोनों का मान इसमें रखेंगे और रख के पता करेंगे कि ये कैसा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमें मिटाना पड़ेगा, ऊपर का ये मिटा देते हैं। देखिए यहां से जो ये है tan थीटा बराबर अंडर रूट 2 से d2v बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर, इसी में रख दिया जाए 1/3 पाई एल क्यूब ब्रैकेट में -7 साइन स्क्वायर थीटा, तो जो साइन थीटा है कड़ी में 2/3 इसका स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान 1/कड़ी में 3, फिर प्लस 2 कास क्यूब थीटा यानी 1/कड़ी में 3 का क्यूब बराबर 1/3 पाई एल क्यूब। इसको हल करेंगे तो कड़ी में 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, 2 7 14, तो -14 बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 कड़ी में 3 होगा, प्लस 2 और नीचे कड़ी में 3 का क्यूब 3 कड़ी में 3 बराबर 1/3 पाई एल क्यूब, और ये देखिए हर बराबर है तो घटा देंगे, -14 प्लस 2 -12 बटे 3 कड़ी में 3। कुल मिला के जो ये मान आ रहा है देखिए ध्यान से निगेटिव आ रहा है, तो जब निगेटिव आ रहा है यानी इसका मान d2v बाई डी थीटा स्क्वायर जो है लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब जो शंकु का आयतन है वो महत्तम है। तो महत्तम आयतन भी क्लियर हो गया। महत्तम आयतन जो है tan थीटा बराबर अंडर रूट 2 पर आयतन महत्तम आ रहा है, तो इसलिए tan थीटा बराबर अंडर रूट 2 पर आयतन भी महत्तम है। और क्वेश्चन में महत्तम कंडीशन कहा भी है उसमें, तो महत्तम आया भी है, तो किस पर आया है, इसी पर आया है। तो यहां से थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 2, थीटा का मान जो कि अर्ध शीर्ष कोण माने थे आप, ये थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 2 ये आ गया हमारा, यही इसको सिद्ध करना था। ठीक है, 5 नंबर का ये प्रश्न है, और कभी कभी ये 8 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये सब प्रश्न जो है आप तैयार कर लेंगे तो कहीं से भी 5 या 8 कहीं से भी आ सकता है। तो ये देखिए
5-5 अंक वाले जो 3 प्रश्न थे ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद 8 अंक वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है उसके 8-8 अंक वाले जो क्वेश्चन है उसको कराना है। तो इसमें जो क वाला क्वेश्चन है, एक फलन दिया हुआ है f(x) बराबर 3/10 x से घाते 4 माइनस 4/5 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 x प्लस 11 के लिए वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें वह वर्धमान है और ह्रासमान है। अंतराल ज्ञात करना है। इसमें फलन दिया हुआ है, फलन है f(x) बराबर 3/10 x के घाते 4 माइनस 4/5 x के घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 x प्लस 11। अब इस फलन के लिए वो अंतराल ज्ञात करना है जिसमें ये वर्धमान है और जिसमें ये ह्रासमान है। तो सबसे पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। f' x इक्वल टू ये 4 आगे आगे 3 चौके 12 हो जाएगा, 12/10 x से घाते 3 माइनस 4 तिहाई 12/5 x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 36/5, 11 का 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें ये 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 पचे 10, 6/5 होगा और 6/5 यहाँ भी है। 6/5 अगर सब में से कॉमन निकालें 6/5 को तो बचेगा x क्यूब माइनस 6/5 निकालेंगे 2 बचेगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ से 6/5 निकालेंगे तो 5x और प्लस 6, ये इतना बचेगा। और ये 3 घात का बहुपद है तो इसका गुणनखंड करना है। तो इसमें x बराबर अगर 1 रखें, x बराबर इसमें 1 रखें तो ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 रखेंगे, ये 6 1 7 हो जाएगा, ये -2 -5 -7, 7 -7 ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब कि x - 1 इसका एक गुणनखंड है। अब बाकी गुणनखंड क्या होगा इसका, इसमें भाग दे देते हैं। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में भाग दे देते हैं x - 1 से, तो x स्क्वायर बार जाएगा। स्क्वायर बार जब ले जाएंगे तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, x क्यूब कैंसिल, ये घटाएंगे तो माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके बाद माइनस x बार ले जाइए तो माइनस x स्क्वायर प्लस x, फिर घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा, ये माइनस 6x प्लस 6। अब ये देखिए x है, ये माइनस 6x है तो माइनस 6 बार जाएगा, माइनस 6x और ये गुणा करेंगे तो प्लस 6, इसका भी चिन्ह बदल के ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका भागफल आया। तो 6/5 पहला गुणनखंड x - 1 और दूसरा गुणनखंड है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। इसके बाद 6/5 x - 1 इसका गुणनखंड कर सकते हैं, मध्य पद को 2 भाग में बांट कर जब करेंगे तो ये आएगा x - 3 x प्लस 2। ठीक है, इसका गुणनखंड ये आएगा। अब यहाँ पे f' को 0 दिखाना है। जो f' है इसको जब 0 दिखाएंगे यानी 6/5 x - 1 x - 3 x प्लस 2 बराबर 0। तो x के मान क्या क्या आएंगे, x - 1 को 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आएगा, इसको 0 रखेंगे तो x बराबर 3 आएगा, इसको 0 रखेंगे तो x बराबर -2 आएगा। अब ये जो x के मान आए हैं इसे हम संख्या रेखा पर दिखा दें। संख्या रेखा पर जब दिखाएंगे तो ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के बीच में, ये बीच में 0 होता है, 0 से इस तरफ -1 -2 यहाँ कहीं आएगा, -2, x बराबर 1, 0 से आगे 1 हो जाएगा और 3 जो है आगे आ जाएगा 3 यहाँ पर, यहाँ पे दिखा दीजिए 1, यहाँ पर 3, तो -2 1 3 तीनों बिंदु दिखा दिया। तो इससे ये अंतराल पता चल जाएगा, माइनस इन्फानाइट से -2, -2 से 1, 1 से 3 और 3 से इन्फानाइट, 4 अंतराल मिल रहे हैं। तो ये जो 4 अंतराल प्राप्त हो रहे हैं, इन्हीं चारों अंतराल पर हमें f' पॉजिटिव है कि निगेटिव है यही चेक करना है। 4 अंतराल कौन कौन आए हैं,
माइनस इन्फानाइट से -2 तक, -2 से 1 तक, फिर 1 से 3 तक, फिर 3 से इन्फानाइट तक। ठीक है, ये 4 अंतराल है। इसी में हम लोग एफ डैश एक्स के मान का चिन्ह पता करेंगे, क्या चिन्ह इसका होगा। तो यहां बनाते हैं अंतराल, अंतराल हो जाएगा। उसके बाद बिंदु लेंगे अंतराल के बीच का, और उसके बाद एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह लेंगे। तो पहला अंतराल है माइनस इन्फानाइट से -2, इसके बीच का बिंदु, इसके बीच में आप -3 ले सकते हैं, x बराबर -3। -3 जब इसमें रखेंगे तो -3 -1 -4, -3 -3 -6, -3 + 2 -1, तीनों माइनस में आएगा। इसका मतलब टोटल गुणा जो है माइनस में आएगा। तो एफ डैश एक्स का चिन्ह आएगा निगेटिव, और निगेटिव आने का मतलब कि इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा, ह्रासमान। इसके बाद अगला अंतराल लेते हैं -2, -2, 1, इसके बीच में x का मान, इसके बीच में x का मान 0 आएगा। 0 ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूं। तो जैसे ही 0 एफ डैश एक्स में रखेंगे तो यही एफ डैश एक्स यहाँ भी है, यहाँ पे रखिए 0, x का मान ये सब 0, तो +6 पॉजिटिव आएगा, एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस आएगा। तो इस अंतराल में फलन जो है वर्धमान है, इस अंतराल में फलन वर्धमान है। अगला अंतराल 1, 3 ले लेते हैं, 1, 3, इसके बीच में कोई बिंदु 1, 3 के बीच में आपको मिलेगा 2 ले लीजिए। तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 जब इसमें रखेंगे, यहां पे रखिए इसमें, तो 2 - 1 पॉजिटिव आएगा, 2 - 3 -1 निगेटिव, और ये पॉजिटिव, यानी निगेटिव में आएगा। इसका चिन्ह जो है माइनस में आएगा, यानी इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा, ह्रासमान। लास्ट है 3, इन्फानाइट, इसमें चेक किया जाए तो 3 से इन्फानाइट के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, मैं 4 ले रहा हूं, x बराबर 4, इन्फानाइट के बीच में 4 आएगा, x बराबर 4 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 4 - 1 3, 4 - 3 1, 4 + 2 6, तीनों प्लस 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 में आएंगे। इसका मतलब एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस आ रहा है, यानी कि फलन वर्धमान होगा, इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा। तो इस तरह से ये पता चल गया कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है और किस अंतराल में फलन ह्रासमान है। तो यहां पे ले लेते हैं पहला अंतराल, किसमें किसमें वर्धमान है, इसमें और इसमें, -2, 1 यूनियन 3, इन्फानाइट में यफ वर्धमान है, इसमें वर्धमान है। और दूसरा में ह्रासमान किसमें है ये देखना है। तो अंतराल माइनस इन्फानाइट -2 यूनियन 1, 3, इसमें यफ ह्रासमान है, इसमें फलन ह्रासमान है। तो इस तरह से ये पता चल गया कि ये जो फलन है ये किस अंतराल में इसका ग्राफ वर्धमान होगा और किस अंतराल में इसका ग्राफ ह्रासमान होगा। यही इसमें निकालना था। 8 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा हुआ है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि R त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। एक R त्रिज्या का गोला है, उसके अंतर्गत एक बेलन है, वो बेलन का आयतन महत्तम है और उसकी ऊंचाई 2r/√3 दिखाना है। तो सबसे पहले यहां पर चित्र बनाएंगे, एक गोला बनाते हैं, एक गोला बना देते हैं। इस गोले के अंतर्गत एक महत्तम आयतन का बेलन बनाएंगे। तो महत्तम आयतन का बेलन तब बनेगा जब उसकी ऊंचाई जो है इसके व्यास के संगत हो। तो यहां पर ऐसे खींच लेते हैं एक बेलन, सीधा जो है इसके अंतर्गत एक बेलन बना लेंगे गोले के अंतर्गत।
ये एक बेलन है, इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी ऊंचाई इसके व्यास से होके जा रहा है और बीच में इसका केंद्र है गोले का। तो गोले के केंद्र से इसका ये सिरा मिला देते हैं ओ, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं। ओ ए बी ये 90 अंश पर है, समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसका जो गोले का त्रिज्या है वो कैपिटल आर दिया है। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर ये दिया हुआ है, यानी ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है। अब हमें इस बेलन का आयतन निकालना है और वो भी आयतन महत्तम दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले बेलन की त्रिज्या को आर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या आर और इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h। तो ये जो यहां से यहां तक देख रहे हैं, ये इसका नाम BC रख देते हैं, ये पूरा h है, तो ये O भी उसका आधा हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज AOB में OB जो है इस ऊंचाई का आधा h/2 हो जाएगा, h/2। ये OB की लंबाई हो गई, ठीक है। ये जो है h/2 हो जाएगा और ये त्रिज्या मैंने स्मॉल r माना हुआ है, बेलन का त्रिज्या, और ये जो है त्रिज्या, गोले की त्रिज्या OA है, ये कैपिटल R है। तो चित्र से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण है कैपिटल R का स्क्वायर बराबर h/2 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। यहां से R स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस h²/4। अब ये R स्क्वायर जो आया है ये बेलन की त्रिज्या का स्क्वायर आया हुआ है और बेलन की ऊंचाई h माने हैं। तो यहां से बेलन का आयतन ले लीजिए। बेलन का आयतन V बराबर पाई r² h। तो V बराबर पाई, इसको h ले लेते हैं, यहाँ पे r² का मान ये उठा करके रख देते हैं। r² का मान है कैपिटल R² माइनस h²/4, या V बराबर पाई h r², पाई को बाहर ही रखिएगा, पाई बाहर, और माइनस h² का h से गुणा h³/4। अब इस V का अवकलन 2 बार करेंगे, तो dV/dh करेंगे, पाई कांस्टेंट बाहर रखिए, h का 1 हो जाएगा r² माइनस 3h²/4। अगला अवकलन करते हैं d2V/dh², दूसरी बार करेंगे, पाई ब्रैकेट में r², r चूंकि कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6h/4, तो माइनस ये 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो माइनस 3 पाई h/2, ये आ रहा है d2V/dh², ठीक है। अब जो है h के मान के लिए इसको 0 रखेंगे, h के मान के लिए dV/dh बराबर 0 रखिए। तो dV/dh जो है पाई ब्रैकेट में r² माइनस 3h²/4 बराबर 0। तो यहाँ से पाई को हटा दीजिए, पाई 0 नहीं हो सकता, ये बचा r² माइनस 3h²/4 बराबर 0। तो r² बराबर 3h²/4, और यहाँ से जो है h² बराबर, पक्षांतर कर दीजिए, तो 4r²/3, 4r²/3 हो जाएगा। तो h बराबर वर्गमूल ले लीजिए, तो 2r/3 हो जाएगा, ये h का मान आया। अब ये जो h का मान है इसको मैं d2V/dh² में रख देते हैं। तो h बराबर 2r/√3 पर d2V/dh² बराबर माइनस 3 पाई/2 गुणे h का मान रख देते हैं 2r/√3। ये 2 कैंसिल हो जाएगा
और ये √3 से 3 कैंसिल, तो -√3 पाई आर। आर क्या है बच्चों? आर कांस्टेंट है, आर दिया हुआ था, ये कांस्टेंट है। पूरा मान देख रहे हैं ये निगेटिव में आ रहा है। निगेटिव में आने का मतलब कि आयतन महत्तम है। आयतन, जो बेलन का आयतन है वो महत्तम है या उच्चतम है। तो किस पर महत्तम है? इसी पर। तो ये क्या है? ये बेलन की ऊंचाई आ गई। बेलन की ऊंचाई h बराबर 2r/√3, और यही आपको सिद्ध करना था। यही दिखाना था कि गोले के अंतर्गत, जो गोला कैपिटल R त्रिज्या वाला है, उसके अंतर्गत जो बेलन बन रहा है उसका महत्तम आयतन है, तो उसकी ऊंचाई इतना होगा। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, ये 8 नंबर का प्रश्न है। अब इसका लास्ट एक क्वेश्चन और है, वो भी उच्चिष्ट निम्निष्ट से संबंधित है, इसको भी देख लीजिए। तो बच्चों देखिए इसका ग वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। एक शंकु है, उसके अंदर जो है एक महत्तम वक्रपृष्ठ का बेलन है, उस बेलन की त्रिज्या हमें सिद्ध करना है कि शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो यहां पर एक शंकु दिया हुआ है, शंकु के अंतर्गत एक बेलन बनाना है। तो यहां पर बनाते हैं, पहले एक शंकु बना लेते हैं। शंकु का चित्र बनाएंगे पहले। ये देखिए एक शंकु हो गया। अब इसके अंतर्गत एक बेलन बनाना है। तो बेलन देखिए ये सीधा 90 अंश पर, ये भी 90 अंश पर सीधा खींचेंगे, और यहां पर ये मिलाकर इसके अंतर्गत एक बेलन बनाया गया। बेलन की जो ऊंचाई है वो शंकु की ऊंचाई के संगत, उसी के करेस्पॉन्डिंग खींचेंगे। ठीक है, ये शंकु की ऊंचाई है और ये इतना बेलन की ऊंचाई, और इसका नाम दे देते हैं ए ओ बी सी डी। और याद रखिए ये ऊंचाई और ये जो त्रिज्या है 90 अंश होते हैं, 90 अंश है। ये हमारा चित्र बन चुका है। अब ये शंकु जो दिया हुआ है, तो इसकी ऊंचाई और अर्धशीर्ष कोण दिया हुआ है, मान लेते हैं। माना शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h और अर्धशीर्ष कोण थीटा मान लेते हैं। अर्धशीर्ष कोण थीटा, ये देखिए ये थीटा मैंने मान लिया। और पूरा OA जो है शंकु की ऊंचाई है, ये OA है, पूरी ऊंचाई इसकी। ठीक है, अब यहां से हमें जो बेलन का वक्रपृष्ठ चाहिए, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh, यानी 2π बेलन का त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर बेलन की त्रिज्या को हम x मान लेते हैं। माना बेलन की त्रिज्या x मान लेते हैं। अब वो बेलन की त्रिज्या CD और ये OE, CD बराबर OE, ये मैंने x मान लिया, बेलन की त्रिज्या हो गई। और बेलन की ऊंचाई निकालनी है, तो ये कैसे निकलेगा ये हमें समझना है। तो हमें ये देखिए ये 90 अंश पर समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में देखिए ये x पता है, तो हम AC निकाल सकते हैं। AC बटे x कर देते हैं, AC बटे x। तो ये जो थीटा है इसके हिसाब से आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब यानी कॉट थीटा। तो AC बराबर x कॉट थीटा हो जाएगा। AC की लंबाई आ गई। तो इसलिए बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई चित्र में देखेंगे तो ये CO या OC, बेलन की ऊंचाई OC बराबर OA माइनस AC। तो बेलन की ऊंचाई OA माइनस OC, OA कितना है? OA है h, माइनस जो AC है वो x कॉट थीटा है, x कॉट थीटा। ये बेलन की ऊंचाई हो गई। और बेलन की त्रिज्या आपने x माना है,
तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ C मान लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ C बराबर 2 पाई x त्रिज्या है, और जो बेलन की ऊंचाई है h माइनस एक्स कॉट थीटा, ये ले लेते हैं। या C बराबर 2 पाई को बाहर रखिए, यक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर कॉट थीटा, ये ले लिया। अब इसके बाद यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब यहाँ पे जो h है और थीटा है ये शंकु में दिया गया है, दोनों दिया गया है, यानी उसको आप कांस्टेंट रखिएगा। और यक्स जो है बेलन की जो त्रिज्या है वो आप उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी सी बाई डी एक्स 2 पाई ब्रैकेट में यक्स के सापेक्ष अवकलन करिए तो h माइनस 2x कॉट थीटा, दोबारा करेंगे d2c बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 पाई, यच कॉन्स्टेंट इसका अवकलन 0 माइनस 2 कॉट थीटा बराबर माइनस 4 पाई कॉट थीटा। तो यहां से देखा जाए तो ये निगेटिव आ रहा है, यानी कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ है वो महत्तम है। यहां मैं लिख सकता हूं कि बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है। महत्तम क्यों है? क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है। जब दूसरा अवकलज जो है 0 से छोटा निगेटिव आता है तो वो महत्तम होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहां से h का मान निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए इसको 0 रखेंगे। x के मान के लिए dc बाई डी एक्स बराबर 0 रखिए। तो dc बाई डी एक्स देखिए कितना है, 2 पाई h माइनस 2x कॉट थीटा, ठीक है, बराबर 0 रखेंगे। तो 2 पाई तो 0 हो नहीं सकता, बचेगा h माइनस 2x कॉट थीटा बराबर 0। तो h बराबर 2x कॉट थीटा, तो x बराबर 2 कॉट थीटा बटे में जाएगा h बाई 2 कॉट थीटा, या x बराबर h बाई 2, जो कॉट थीटा बटे में है ये tan थीटा हो जाएगा इंटू tan थीटा। अब यहां से ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं समकोण त्रिभुज AOB, इससे आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? समकोण त्रिभुज AOB में ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज AOB में OB बटे OA, OB बटा OA, OB जो है लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार tan थीटा हो जाएगा। OB बटे OA, OA क्या था? OA जो है आप देखेंगे OA जो है h है, तो ये h बराबर tan थीटा, तो OB बराबर h tan थीटा। और ये OB ध्यान से देखिए, ये इस पूरे शंकु का त्रिज्या है, यानी शंकु की त्रिज्या है। शंकु की त्रिज्या बराबर h tan थीटा है, शंकु की त्रिज्या h tan थीटा है। और यहां देखिए h tan थीटा आया हुआ है, तो चूंकि x बराबर h बाई 2 tan थीटा है, या x बराबर 1 बाई 2 इंटू h tan थीटा है, तो x बराबर 1 बाई 2। अब ये देखिए ये x क्या है? ये x आपने शुरू में माना था बेलन की त्रिज्या, तो जो बेलन की त्रिज्या x है, बेलन की त्रिज्या x है, ये 1/2 किसका है? यश tan थीटा का। और ये यश tan थीटा क्या है? शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि जो शंकु के अंतर्गत जो बेलन बना है और उस बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम है, तब उस बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या का क्या है? आधा है, शंकु की त्रिज्या का आधा। यानी जो शंकु की त्रिज्या है, जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या का आधा। यही आपको सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उचित निम्निष्ठ के ये शंकु, बेलन, गोला से संबंधित प्रश्न जरूर आता है, इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। मैं तो अभी इसमें केवल 2024 के जो क्वेश्चन है उसी को मैंने कराया हुआ है। तो याद रखिए
अवकलज के अनुप्रयोग में आपको 3 चीजें ज्यादातर पूछी जाएगी, वर्धमान, ह्रासमान, उच्चिष्ट निम्निष्ट और स्पर्शी की प्रवणता से संबंधित 1-2 नंबर, 1-8 नंबर का सवाल पूछेगा। नहीं तो वर्धमान, ह्रासमान और उच्चिष्ट निम्निष्ट के क्वेश्चन बड़े में 5 नंबर में, 8 नंबर में बनते हैं, इसलिए इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो त्रिविमीय ज्यामिति है और सदिश विश्लेषण वाला जो है उसको कराया जाएगा चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।